अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दुनिया भर में पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं, आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। 14 अगस्त आज ये वो दिन है जब हम पाकिस्तानियों को आज़ादी नसीब हुई थी और पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों को ये बाखूबी इल्म है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आज दिल तो नहीं था कि कुछ और बात करती, लेकिन आज सोचा कि कुछ तबीयत तो नासाज थी ही। आई वेंट टू द हॉस्पिटल जस्ट बिकॉज ऑफ माई लेफ्ट शोल्डर, पर अब सोचा लेटी हुई थी तो चंद वीडियोस मेरे सामने से गुजरी हैं, तो जो तबीयत की नासाजी और जो वो पेन है और वो वीडियो देखने के बाद जो है वो डबल ट्रिपल हो गया। तो सोचा आज चंद गंदे लोगों के साथ जो गटर मेंटालिटी है उनको तो आड़े हाथों लेना ही है मैंने, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट के हाथ भी आज दो दो उनके साथ कर लिए जाएं। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बेहुदा लुच्चर लैंग्वेज यूज़ करने वाला तहरीक इंसाफ का ही डेफिनेटली मुकरू चेहरा हो सकता है, शहबाज गिल। जब वो पाकिस्तान में था तो अपनी दादी की एक पालक की हांडी की कुर्बानी देकर बताता था कि उसकी नस्लों ने कितनी बड़ी पाकिस्तान के ऊपर जो है कुर्बानी देकर जो है अपना हिस्सा डाला था। ये वही शहबाज गिल है जब पाकिस्तान में था तो इन्हीं फौजियों को अपनी गोद में अपनी ज़बान से चाटता रहता था, उनके बूटों को हर लम्हा अपने गले में लटका कर जो है उनके गुण गाता था और कहता था कि जो इनके खिलाफ बात करेगा वो नासूर है, वो पता नहीं क्या क्या है और वो उसको इस दुनिया में ही ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। इस तरह के भी अल्फाजात यही शहबाज गिल कहा करता था। तो फिर एकदम इन लोगों के अंदर कोई कीड़े ने इनको तंग किया और फिर वो हॉस्पिटल पे बैठे हुए वो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे जहाँ मुंह में केला था और सांस नहीं निकलती थी। एक्टिंग तो बड़ी फ्लॉप की थी। काश इसकी दादी जो है वो पालक की हांडी पकाती रह जाती और भारत में ही रह जाती और वहाँ पर आज किसी बॉलीवुड की सी और डी क्लास की मूवीज़ के अंदर खुद भी काम कर रही होती और इनको भी वहाँ पर कोई ना कोई शर्फ ऐसा मिला होता जो ये करना चाहते हैं, जो ये अपनी ज़बान के थ्रू हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं। ऐसे मर्दों के लिए ही कोई भी औरत, पाकिस्तानी औरत हो, इनको इन्हीं की ज़बान में जवाब देने पर मैं पक्का बिलीव रखती हूँ। अब ये साहब जो हैं डॉक्यूमेंट्री की सूरत में जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो सीएम पंजाब हैं उनके ऊपर लुच्चर किस्म की कमेंट्री करते हैं। अब वो लुच्चर किस्म की कमेंट्री क्या करते हैं कि मरियम जो हैं वो हरी मिर्ची बनी हुई थी, पाकिस्तान का दिन था, तुम्हारे जैसे बेगैरत को क्या पता कि हरा रंग जो है वो क्या है, क्योंकि तुम्हारे जैसों के लिए तो माँओं बहनों बेटियों के हाथों पे हरा रंग लगाकर जो है वो घरों से बाहर भेजने को ही कहा करते होंगे और फिर शायद उनके हाथों से कोई कमाई शमाई खा लेने कोई हरा रंग जो है वो बेहतर समझते होंगे। हरा रंग हमारे सबस हलाली पाकिस्तानी परचम है जो हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाए से फ़ख्र है और सबज़ रंग जो है वो सबज़ कदम भी होता है और पाकिस्तान के उसी सबज़ रंग में वाइट रंग भी है जो हम तमाम पाकिस्तानियों के साथ साथ वो हमारी मिनॉरिटी कम्युनिटी भी जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो शामिल है। ये सफ़ेद रंग अमन की भी अलामत होता है, लेकिन शहबाज गिल साहब आपने अपने लुच्चर ज़बान से जिस घटिया डी क्लास इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ की तरह आपने वो घटिया स्क्रिप्ट पढ़ते हुए लोगों को वो मंजरनामा, वो मंजर कुशी करने की कोशिश की है, वो आपके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट, हमारी वफाक, मैं पाकिस्तान से होके आई हूँ, सब देख कर आई हूँ कि कैसे आप लोगों ने ख़वातीन को इस्लामाबाद से बुला कर पंजाब में घर भी लेके दिए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। क्या नैरेटिव बनाना इसी को कहते हैं कि कहीं नाली बना दी, कहीं झंडा खड़ा कर दिया, कहीं तख्ती लगा दी और उसकी वीडियोस बना के आप लोगों को वो ख़वातीन, मर्द ख़वातीन जो है वो व्हाट्सएप में देती रहीं कि वो काम कर रही हैं। नैरेटिव ऐसे नहीं बनाए जाते। नैरेटिव जब ऐसे गंदे लुच्चर लोग होते हैं, ऐसे घटिया लोगों को जवाब देने का काम होता है बयानिया। आप लोग जो काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस, वो तो नेशनल टीवी पर भी चलते हैं। तो खुदारा जो आपने अपने लौंडे और लोंडियां हायर किए हुए हैं, आपको मरियम नवाज की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, कोई बात नहीं, हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बीइंग अ वुमेन फ़र्क पड़ता है कि एक औरत का किरदार तार तार किया जा रहा है जब वहाँ पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खड़े थे और आप में से कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि आप लोगों को डर लगता है, क्योंकि आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज करके दूसरों को कहना बनता है कि यार प्लीज़ हिट हिम, टारगेट करो, ये करो वो करो, क्योंकि आपके मुंह में तो पैसे, आपके सल्यूट, आपके दफ्तर आड़े आ जाते हैं ना।
आपके अंदर तो पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं होती। ये कौन सी ग्रेस है जो आप लोगों को रोक देती है कि जब किसी पाकिस्तान के एक खातून जो सीएम हैं उनके बारे में बात की जा रही है, घटिया बात की जा रही है, और आप लोग टाइम ले रहे हैं कि सोचें हम क्या करना है। ये तो पता नहीं, मैं अगर अभी फारिग ना होती तो शायद मेरी नज़रों के सामने से ये वीडियो क्लिप्स ना गुजरते, तो मुझे पता भी ना चलता कि क्या करके बैठा हुआ है। और उसके बाद वो एक जो था, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर कहती चलूँ, शहबाज गिल साहब, जब आप इक़्तिदार के घोड़े पे चढ़े हुए थे, गलत ना समझिएगा कि कहीं और, मैं भी इक़्तिदार के घोड़े के ऊपर ही जब आप चढ़े हुए थे, तो वहाँ पर आप अपनी बीवी को साथ साथ लेके फिरते थे, आप अपनी बहन को साथ साथ लेके फिरते थे, अपनी माँ को साथ साथ लेके फिरते थे, अपनी बेटी को साथ साथ लेके फिरते थे। हाँ, क्या आप काम पर हैं, आपकी बीवी भी वहाँ पर पहुँचे। ये थप्पड़ मारा है इस घटिया इंसान ने हम तमाम वर्किंग क्लास जो पाकिस्तानी वुमेन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, कहीं पे भी कोई भी औरत काम करती है, आपने उनके किरदार पर उंगली उठाई है कि अगर कोई खातून काम कर रही है तो उसको अपने ऑफिस में अपने कुलीग्स के या अपने सीनियर से या किसी भी हाई इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनालिटी है या ऑफिशियल्स कोई भी पोजीशन होल्डर है उसके साथ खड़े होने के लिए उसको अपने खामद की वहाँ पर सपोर्ट चाहिए, उसके खामद की वहाँ पर प्रेजेंस होना ज़रूरी है। या आपने किन के किरदारों पर शक किया है या आपने किन के किरदार को दाग दाग करने की कोशिश की है। अगर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा डेफिनेटली वहाँ पर अकेली ही सीएम थी, तो आपकी माँ तो वहाँ सीएम नहीं बन के खड़ी हुई थी। आपकी वो दादी जो पालक की हंडिया वहाँ पर देते कुर्बानी दे के आई थी, वो तो वहाँ सीएम नहीं बनी हुई थी ना, तो उनको वो इज्जत ही दे रहे थे ना, ऑनर ही कर रहे थे ना, कि एक अकेली खातून है उनको वो ऑनर कर रहे थे। क्या आपकी माँ को वहाँ पर ला के खड़ा कर देते? आप कह रहे हैं आपके जराए, केड़ी तेरी माँ ने जराए बनाए ने? जरा शहबाज गिल आज दस दे सही, वो केड़ी तेरी दादी ने हांडी पकांदे इथों जराए चुक के लिया सी ना, ते लै ना, तू एडे जट बनना है तो जट बन के हुण असली जट होने का सबूत भी दे। तू दस सही तेरी माँ नू, तेरी बीवी नू, तेरी भैन नू, तेरी बेटी नू किहड़े सोर्स खबर दे के जांदे ने जिहड़ियां तू खबरां लैना, तो औरत की इज्जत तार तार करना हैगा। तैनू तो शर्म नाल डुब के मर जाना चाहिए। तेरे जैसे जट्टां दे ते मूँह काले कर देने चाहिए ने जिहड़ियां दूसरियां दियां मावां भैनां दे उत्ते उंगली चुकदे ने, ते तू तो बहुत वड्डा बेगैरत साबित होया। और दूसरा बेगैरत भी जंप करता है, वो जो बेगैरत जो गधे पर बैठ कर आया था, जो बता रहा है कि जी पाकिस्तान में इमरान खान मर गया है, लाशा बिछ गया है। अभी अगर भी लाशा बिछा होता तो तुम लोग ही चले जाओ पाकिस्तान। हाँ, जिस गधे पर आए थे उसी गधे पर वापस बैठो, अपनी बीवी को भी बिठाओ, अपनी माँ को भी बिठाओ, अपनी बहन को भी बिठाओ और पहुँचो। मैं आप लोगों को आज फिर एक चीज़ कहती हुई चली जाऊँ, एक दिन आएगा जब इमरान खान सच में मर जाएगा, अपनी तभी मौत मरेगा, और इनमें से एक शख्स भी बाहर नहीं निकलेगा। ये तहरीक इंसाफ वालों, ये आप लोगों का माइंड बना रहे हैं कि इमरान खान को बार बार कहते हैं ना शेर आया शेर आया शेर आया, और एक दिन सच में शेर आता है और कोई नहीं बोलता। ये इमरान रियाज जैसे टट्टू, वजह जैसे टट्टू आपके लिए जो है वो डैमेजिंग है। आप लोगों का नैरेटिव बना रहे हैं कि एक दिन तो मरना है, इमरान खान की उम्र भी है, सब ने मर जाना, मैंने भी मर जाना है, और इस शहबाज गिल ने भी मरना है, वजाहत ने भी टब के अंदर डूब के मरना है या नहीं मरना, वो भी वक्त बताएगा। अल्लाह ताला जानता है कि किसकी मौत कैसे लिखी हुई है। और ये जो आदिल राजा टाइप जैसे लोग हैं, इमरान रियाज जैसे टाइप लोग हैं, तो क्या इनकी मौत के भी किसी और की वजह से होगी? हर किसी ने मर जाना। उनकी माओ बहनें बेटियां जो हैं घर में बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि हमारा भाई बिल्कुल ठीक है। इनको खबर चलानी है, इनको झूठ का चूरन बेचना है। कभी वो फरदोसी टाइप के टट्टू मेंढक बन के निकल आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए। आज वहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी 2 लौंडियां और एक लौंडा बीमार है ना वो लोग, मैं नहीं कहती, उनको देख लें, उनकी हालत देख लें। तहरीक इंसाफ इनके पीछे है भाई साहब, तहरीक इंसाफ इनको हर जगह पे उनका, क्या वो बेचारे चंद बूढ़े डिसेबल लोग वहाँ पर पुलिस से परमिशन ले सकते थे? क्या वो जो माइक उठा उठा के वहाँ पर जो इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं वो ले जा सकते थे? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मैं पहले से ही बता रही हूँ आप लोगों को, तहरीक इंसाफ वालों, आप लोगों के साथ अगर कोई जुल्म कर रहा है तो वो यही यूट्यूबर्स हैं जो अपना पैसा बना रहे हैं और आप लोगों का नैरेटिव तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये वही हैं। आज इनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इनको बुला ले, ये आप लोगों पे थूकेंगे, इसी इमरान खान पर थूकेंगे और थूकते हुए वापस उन्हीं की गोद में जाके बैठेंगे। ये पैसे के पुजारी हैं। मुझे आज मैं इतना ही कहूँगी, तबीयत भी ख़राब है, हाथ में ज़्यादा मूवमेंट से चोट लगी हुई है, ऐसे लग रहा है फ्रैक्चर हुआ है, जो मुझे बताया गया है कि मसल्स पुल हो गए हैं। तो वो शहबाज गिल जैसे थर्ड क्लास इंसान, आई विश कि तेरी दादी जो है ना वो पाले की कुर्बानी ना देती, लेकिन सोते रहें, PMLN वाले सोते रहें, हुकूमत भी सोती रहे। आपने जो अपने लौंडे लौंडियाँ बुला के मीडिया के अंदर हायर किए हुए हैं, बड़े बड़े TV चैनल्स पे बिठाए हुए हैं, वो शायद आगे से कोई और इल्ज़ाम हम पे लगते हैं, और लौंडिया लौंडे आप लोगों ने पाले हुए हैं। CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इज्जत तार तार की जा रही है। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीइंग ए वोमेन, मैंने उनको डिफेंड किया है, एक खातून होने के नाते मैंने उनको एक डिफेंड किया है, क्योंकि वो एक वर्किंग, वो भी तो काम ही कर रही है ना, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। तो ये चूतिए अब सॉरी माय बैड, मतलब कि शहबाज गिल जैसे इंसान जो है वो कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड को साथ लेके जाके खड़े हों। तो शहबाज गिल साहब, आपकी माँ बहन बेटी भी सुना है जॉब करती है, तो क्या उनका हस्बैंड पल्लू के साथ बांधा होता है?
और अगर नहीं बांधा होता तो इसका मतलब आपकी बहन भी बैड करेक्टर है, आपकी माँ भी बदकिरदार होगी, फिर आपकी बेटी भी बदकिरदार होगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बाकी लानत है उन तमाम लोगों के ऊपर भी जो एक औरत का दिफा नहीं कर सकते। ओहदे तो इंजॉय करते हैं, पैसा तो इंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियाँ इंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन खातून के लिए नहीं बोल रहे। और मुझे इसलिए भी बुरा लग रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनको इज्जत दी, और उस इज्जत का जो इस घटिया इंसान ने अपनी लुच्चर अपनी हुकूमत, सोचने की बात है। कहा तो मोहसिन नकवी ने बिल्कुल सही बात कही है। हर तरह से आप फेल तो हो रहे हैं, एक अकेली औरत क्या क्या करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।